नमस्कार, स्वागत आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक नई बहस छिड़ गई है। बहस विकास की प्राथमिकताओं को लेकर। सवाल उठा है, क्या बिहार की जनता की टैक्स का पैसा राज्य के भीतर स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने में खर्च होना चाहिए या फिर दूसरे राज्यों में करोड़ों की लागत से आलीशान इमारतें खड़ी करने में। बक्सर से आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक ताजा फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मामला है मुंबई में बनने वाला नया बिहार भवन, जिसकी लागत है करीब 314 करोड़ रुपए। सरकार कहती है कि ये मरीजों की सुविधा के लिए है, लेकिन सुधाकर सिंह का कहना है कि बिहार की गरीब जनता और कैंसर के मरीजों के साथ एक क्रूर मजाक है। आखिर 314 करोड़ का ये कंक्रीट का ढांचा किससे फायदा पहुंचाएगा, गरीब मरीज को या सरकारी रसूखदारों को? आइए इस पूरी सियासी पटकथा को विस्तार से समझते हैं, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। सुधाकर सिंह ने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हुए सीधे नीतीश कैबिनेट की सोच पर हमला बोला। उनका तर्क बहुत सीधा और तार्किक है। वे पूछते हैं 314 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि मुंबई की जमीन पर ईंट गारा लगाने के लिए क्यों खर्च की जा रही है? क्या इसी पैसे से बिहार के भीतर ही एक विश्व स्तरीय कैंसर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की नींव नहीं रखी जा सकती थी? सुधाकर सिंह का कहना है कि बिहार की जनता को मुंबई में किसी कंक्रीट की इमारत की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उन्हें अपने ही गांव और शहर के पास उचित और सस्ता इलाज चाहिए। ये प्रोजेक्ट बिहार के हेल्थ केयर सिस्टम की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत है। इस 314 करोड़ के भवन की हकीकत को समझने के लिए आपको मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल के बाहर के फुटपाथों को देखना होगा। वहां बिहार के सैकड़ों परिवार चादर बिछाकर महीनों गुजार देते हैं। सुधाकर सिंह का सवाल यही से ही पैदा होता है, क्या वो गरीब मरीज जिसके पास दवाई के पैसे नहीं है, वो इस आलीशान बिहार भवन में कमरा ले पाएगा? क्या उसकी जेब इसकी इजाजत देगी? सरकार कहती है कि हम सुविधा दे रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि बिहार का मरीज मुंबई की सड़कों पर दम तोड़ता है, क्योंकि उसे अपने ही राज्य में इलाज नहीं मिला। सुधाकर सिंह का ये प्रहार उस सिस्टम पर है जो बिहार के मरीजों को शरणार्थी बनाकर दूसरे राज्यों में भेज रहा है, बजाय इसके कि उन्हें अपने घर में सम्मानजनक इलाज मिले। सरकार का दावा है कि मुंबई में इलाज कराने वाले मरीजों और उनके परिजनों को वहां रुकने में दिक्कत ना हो, इसलिए ये भवन बनाया जा रहा है। लेकिन सुधाकर सिंह इसे सफेद झूठ करार देते हैं। सांसद का आरोप है कि ऐसी आलीशान इमारतें असल में आम जनता के लिए नहीं, बल्कि नेताओं, नौकरशाहों और समाज के एलिट वर्ग के लिए बनाई जाती है। ये एक कड़वा सवाल पूछते हैं कि क्या एक गरीब कैंसर मरीज जो दवा, जांच और ऑपरेशन के खर्च के नीचे पहले ही दब चुका है, वो मुंबई जैसे महंगे शहर में रहकर इलाज कराने की स्थिति में होता भी है या नहीं? हकीकत तो ये है कि गरीब मरीज इलाज के अभाव में दम तोड़ देता है और ये आलीशान कमरे रसूखदारों के गेस्ट हाउस बनकर रह जाते हैं। जरा सोचिए, 314 करोड़ रुपए बिहार के कितने जिला अस्पतालों की सूरत बदली जा सकती थी। बिहार के मेडिकल कॉलेजों में आज भी वेंटिलेटर और स्ट्रेचर की कमी है। कैंसर जैसी बीमारी के लिए मरीजों को IGIMS या एम्स पटना के चक्कर काटने पड़ते हैं, जहां वेटिंग लिस्ट महीनों लंबी है। सुधाकर सिंह ने अपनी पोस्ट में इसी विरोधाभास को उजागर किया। एक तरफ सरकार के पास पटना के अस्पतालों में नई मशीनें लगाने के लिए फंड की कमी हो जाती है, और दूसरी तरफ मुंबई की महंगी जमीन पर करोड़ों का कंक्रीट खड़ा करने के लिए खजाना खुला है। ये नीति साफ बताती है कि सरकार की प्राथमिकता में बिहार का स्वास्थ्य ढांचा यानी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे निचले पायदान पर है। सुधाकर सिंह ने इस नीति को अमानवीय बताया है। उनके मुताबिक सरकार ने अब तक ये मान लिया कि वो बिहार में बेहतर इलाज नहीं दे सकती, और इसलिए वो मरीजों को राज्य से बाहर भेजने के सिस्टम को और मजबूत कर रही है। साफ शब्दों में कहे तो ये 314 करोड़ रुपए बिहार के मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटरों को आधुनिक बनाने में खर्च होने चाहिए थे। इससे हजारों जिंदगियां बच सकती थी। सुधाकर सिंह का ये प्रहार नीति सरकार की उस सुशासन पर सवाल खड़ा करता है जो राज्य के भीतर स्वास्थ्य ढांचे को खड़ा करने के बजाय बाहर इमारतें बनाने में भरोसा रखता है। सुधाकर सिंह का ये रुख कोई नया नहीं है। वे अक्सर अपनी ही सरकार, जब से वे गठबंधन में थे और जब विपक्ष में रहते हुए भी नीतियों पर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट पर हाथ डाला है।
सियासी गलियारों में चर्चा है कि सुधाकर सिंह इस मुद्दे के जरिए बिहार के उस बड़े मध्यम और गरीब वर्ग को साध रहे हैं जो हर साल इलाज के लिए अपनी जमीन जेवर गिरवी रखकर दिल्ली और मुंबई भागता है। उनका यह बयान केवल एक फेसबुक पोस्ट नहीं बल्कि आने वाले चुनाव स्वास्थ्य को एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश भी हो सकती है। वे नीतीश कुमार के भवन निर्माण वाले विकास मॉडल के सामने अस्पताल निर्माण का मॉडल रख रहे हैं। सांसद सुधाकर सिंह की बातें आज बिहार के हर उस परिवार की मन की आवाज है जो दिल्ली या मुंबई के अस्पतालों के बाहर फुटपाथों पर रात गुजारने को मजबूर है। उनका संदेश साफ है कि बिहार को कंक्रीट की इमारतें नहीं, कैंसर अस्पताल चाहिए। अब सवाल नीतीश सरकार से है, क्या विकास का मतलब सिर्फ बड़ी इमारतें हैं या फिर आम आदमी की सांसों की कीमत? तो आपको क्या लगता है, क्या मुंबई में 314 करोड़ का बिहार भवन बनना सही फैसला है या ये पैसा बिहार के अस्पतालों पर खर्च होना चाहिए था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बिहार की राजनीति और जनहित की हर बड़ी खबर के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।